इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एलसीएम फाइंड करने का भी बहुत सारा मेथड्स होता है। जैसे पहला जो मेथड था वो इससे पहले के वीडियोस में हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे मेथड्स कितने तरह के होते हैं फॉर फाइंडिंग आउट एलसीएम। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है, ये पहला हो गया, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट एलसीएम। एक हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और दूसरा है डिवीजन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम कैसे एलसीएम को फाइंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो लेट्स कंटिन्यू। सो मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन का। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने डिस्कस करा हुआ है। इसके रिलेटेड में आपको अलग से वीडियोस भी मिल जाएगी यदि आप मेरे प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे। तो प्लेलिस्ट जो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो वहां पर जा करके आप ये सारे टर्म्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक यदि आपका स्ट्रांग होगा ना तो मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन में जो पहला जो वर्ड है, यहां पर देखो, ये क्या है? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास एक नंबर दिया गया 12, ठीक है, 12 दिया गया, अब बोल रहा है कि इसका फैक्टर्स तुम निकाल के दो। तो क्या कर सकते हो, इसको जो है तुम नेचुरल नंबर से डिवाइड करके देखो, जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड होगा वो सारे नंबर क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 1 से तुम डिवाइड करो, इसको डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा। 3 से करो, डिवाइड हो जाएगा। 4 से करोगे, डिवाइड हो जाएगा। 5 से करोगे, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से करो, डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? फैक्टर्स हैं। किसके? 12 के, राइट? These all are the factors. These all are the factors of 12. Among them 5 फैक्टर नहीं है, क्योंकि तुम यदि डिवाइड करोगे 12 को तो you will get रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर यदि आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो चलो, फैक्टर तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं यहां पर जो इसके साथ वर्ड और भी जुड़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट। जैसे 12 था, 12 को तुम यदि इस फॉर्म में लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो गया? ये सारे फैक्टर्स हैं ना, 2 2 3, ये सारे फैक्टर्स हैं। लिखे किस में गए हैं? किस फॉर्म में? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यही बोल रहा है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया। लेकिन इसके साथ और भी नाम जुड़ा हुआ है, वो क्या है? आगे प्राइम, ठीक है, प्राइम। तो ये फैक्टराइजेशन तो है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन किस टाइप का है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम का मतलब प्राइम नंबर को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स व्हाट? व्हेनेवर यू यूज दिस फैक्टराइजेशन, तो यहां पर जो नंबर्स आएंगे ना, दैट विल बी ओनली प्राइम नंबर्स। जैसे देख लो, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। द प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर जुड़ जाएगा प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ गए। अब चलो देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड है। सपोज 12, 16 एंड 24, ये 3 नंबर दिया हुआ है। इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। सो हम क्या करेंगे? वी विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो ये 2 6 टाइम से, 2 3 टाइम से और 3 1 टाइम से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम से ये भी डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी का प्राइम फैक्टर नोट करेंगे। तो 12 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 16 का आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और 24 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। सो दिस इज द फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हमने ये फैक्टर्स तो निकाल लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें रूल्स क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एचसीएफ में क्या था, जितने भी नंबर दिए रहेंगे उन सभी में कोई ना कोई प्राइम फैक्टर कॉमन होना चाहिए, कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे 2 देखो ये तीनों में है, 2 देखो ये तीनों में है, 3 देखोगे तो ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो इस टाइप से एचसीएफ में नहीं लिया जाता। ओके, एचसीएफ में तीनों में होना चाहिए। जितने नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए देगा वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी हम एचसीएफ के लिए उस नंबर को लेते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है कि एटलीस्ट 2 कॉमन आना चाहिए, एटलीस्ट 2 कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उसको हम एक बार लिखते हैं। तो चलो देखते हैं, यहां पर ये तीनों में है तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक और 2 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई। अब देखोगे ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट 2 कॉमन यदि आ रहा है तो उसको तुम एक बार लिखोगे। तो देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 एटलीस्ट 2 कॉमन आ गया, उसको मैं एक बार लिखूंगा। ओके, उसके बाद यहां पर देखो 2 दोनों में है, 2 भी लिख लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो रह गया, रिमेनिंग फैक्टर्स जो रह गए उसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे ये 2 बच गया, इसको भी लिखो। फिर ये 1 है तो 1 को लिख लो। ओके, और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एलसीएम 48। So 48 will be the LCM of 12, 16 and 24. So this is the method of finding LCM by prime factorization method. I hope आपको ये समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद होगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करें, और जो टीचर्स मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।